हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल लुक का ट्यूटोरियल जो मैंने अपनी मॉडल के लिए क्रिएट किया था, वो भी येलो ड्रेस में। अगर आपने ये रील नहीं देखा है ना मेरे इंस्टा आईडी पे, तो जाके ज़रूर से देखिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पूरा ट्यूटोरियल जो कि अनकट है। मैं आपको सब कुछ सारे स्टेप्स दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया था। फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द ज़ीरो पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में एक चीज़ हुई है कि है ना, जो इसका एंगल है वो साइड एंगल है। तो जो है ना, मैंने मेकअप है वो उस वाले जो साइड आपको दिख रहा है ना, उससे स्टार्ट किया है, यानी कि वही साइड आपको दिखाया है मेकअप का, ताकि आपका टाइम भी बचे एंड आप लर्न भी कर लें मेकअप। आप देख भी लें कि हमने ये मेकअप कैसे किया है। एंड वो पार्ट मैंने कट कर दिया। तो अब जो है, मैं वो एंगल है हमेशा नेक्स्ट टाइम से सही तरीके से रखूँगी, मतलब प्रॉपर सेटिंग से रखूँगी, ताकि जो पूरा फेस है वो कवर हो पाए। सो ओके, सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से वाइप आउट कर लिया, जो हम करते ही हैं, अच्छे से क्लीन कर लिया एक वाइप से। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे एक लाइटेस्ट जो कंसीलर होता है हमारे पैलेट का, तो वो मैं लगा रही हूँ। मेरे पास आई प्राइमर है जो कि हम आई शैडो अप्लाई करने से पहले लगाते हैं, तो मैंने वो अप्लाई किया है यहाँ पे। वो फेरेरोशी का है, मैंने वो लगाया है यहाँ पे। एंड अब मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ विथ माय आई मेकअप। सो गाइस, ड्रेस जो है ना वो येलो कलर का है। अब येलो कलर पे तो हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द लाइटेस्ट ब्राउन शेड इन माई पैलेट। तो सबसे लाइट शेड हमने यहाँ पे उठाया। अब मेरी मॉडल को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसके लिए अच्छे से प्रॉपर अरेंज कर दिया पीछे। सो सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड मैंने यहाँ पे उठाया है एंड उसको क्रीज लाइन से ऊपर एंड कॉर्नर में अच्छे से मैं पूरे एरिया में उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो येलो कलर का ड्रेस है ना, उस पर कुछ अच्छा सा मुझे आई मेकअप देना है। साथ ही हमें ये भी दिमाग में रखना है कि अभी जो मेकअप चल रहा है ना, बहुत ही सटल सा मेकअप चल रहा है। आई मेकअप भी हैवी ग्लिटर्स जो हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हैवी ग्लिटर्स का यूज़ नहीं करते हुए, क्योंकि अगर क्लाइंट की चॉइस है, नाइट का टाइम है, तो हम हैवी ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो बहुत ही प्यारा मेकअप लुक इवन आ जाता है, बहुत ही लाइट मेकअप में आता है। एंड जो आई मेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने क्या किया था ना, एक ब्राउन शेड लिया था एंड उसको मैंने अच्छे से क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉर्नर, जो हमारे आउटसाइड कॉर्नर्स होते हैं, उस पर मैंने डार्क ब्राउन लेके उसको अच्छे से कॉर्नर्स पे ब्लेंड किया। देन उसके बाद एक शिमरी कलर लिया मैंने, विच इज़ गोल्डन एंड चैम्पियन टाइप का कलर। एंड 2-3 कलर को मिक्स करके इस टाइप के जो कलर्स होते शिमर्स में, उसको मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक काजल पेंसिल से, ये जो आप काजल पेंसिल है, उसको मैंने आईलाइनर में यूज़ करके एंड आईलाइनर पे वो लाइन लगा दी है। एंड देन मैंने मस्कारा लगा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आई लैशेस लगा रही हूँ। आई लैशेस मैंने कुछ ऐसे ब्रांड के नहीं लिया, ड्रग स्टोर वाला लिया है मैंने, बट दे आर प्रिटी गुड। अगर आपको अच्छी कहीं से सस्ती एंड अच्छी मिल जाती है, एंड दे कैन गो गुड, ओके। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई एंड पे जाना है। आप अपने नियर बाय कॉस्मेटिक स्टोर जो अच्छे होते हैं आजकल, जहाँ पे हाई एंड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, तो दे कैन सजेस्ट यू विद अ गुड आई लैशेस। तो मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर दिया। मेरा आई मेकअप भी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो गया था। बहुत ज़्यादा हमने मेहनत नहीं करी, बट उसके बाद भी आप देखोगे ना कि जब आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि यार कितनी ब्यूटीफुल आइज़ दिख रही हैं, इतनी ब्यूटीफुल आइज़ दिख रही थी उनकी। सो समटाइम्स सिंप्लिसिटी गोज़ अ लॉन्ग वे। सो अब हम आते हैं इनके फेस पे। मैं हमेशा ऐसी कहती हूँ, पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी फॉल आउट या कुछ भी होता है ना, उसको क्लीन अप कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद अ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सेटाफिल का यूज़ किया है एंड उसको मैंने अच्छे से लगा लिया। जब भी हम मॉइस्चराइज़र लगाएं, हमेशा याद रखें कि उसको पूरे फेस, नेक पे अच्छे से कवर करें।
यहाँ पे मैंने साथ ही साथ अपनी ब्रो शाइन भी कवर कर ली। मैंने यहाँ पे आई थिंक बैका यूज़ किया है एंड बैका को मैंने लाइक इनर कॉर्नर्स पे लगाया है एंड मैंने हाई पॉइंट्स पे उनके ऊपर लगाया है ब्रो शाइन के लिए। सो अब इसके बाद जब हमारा मॉइस्चराइज़र हो गया देन उसके बाद मैं आई थिंक इनको लगा रही हूँ स्ट्रॉप क्रीम। स्ट्रॉप क्रीम मैं यहाँ पे मैक का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इवन लैक्मे का भी बहुत अच्छा वर्क करता है एंड फेसेस कैनेडा का भी है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं एंड मैक की तो बात ही क्या करना, बहुत अच्छा लगता है मैक का। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ ना, जो मैंने आईलाइनर लगाया है उसको मैं पैलेट में से मैंने ब्लैक कलर लिया एंड उसके ऊपर थोड़ा सा इसको मैंने लगा दिया, यानी कि एक तरीके से लॉक कर दिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। मतलब इतना बजट फ्रेंडली है एंड लिटरली इट्स जस्ट डू द राइट जॉब। सो यहाँ पे मुझे ऑरेंज करेक्टर की नीड नहीं लगी। फेस वॉज ओके, डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, तो मैं यहाँ पे एक डार्क कंसीलर लेके उनके जो थोड़े से डार्क एरियाज़ थे वहाँ पे मैंने इनको वहाँ पर करेक्शन कर दिया। तो इतना ही मुझे नीडेड लगा। आप लोगों को भी ना ओवरडू करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती हमें। जहाँ पे जितना नीड लगे ना हमें वहीं पर देना चाहिए करेक्टर। अब मेरा ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं कि मैंने करेक्टर लगा दिया, फाउंडेशन कर दिया एंड टप 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 सारे डॉट डॉट डॉट, वो मेरा स्टाइल ऑफ वर्क नहीं है। मैं सबसे पहले करेक्टर कर देती हूँ, दैन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई वुड से कि मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ एवरी स्टेप के बाद। तो अब मैं यहाँ पे अच्छे से इनका करेक्टर करके अब मैं इनको यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से। एंड इवन देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया ताकि कहीं भी क्रीसेस ना हो, कहीं भी पैची ना दिखे। इवन फाउंडेशन लगाने से पहले हम उसको भी ब्लेंड करते हैं, बट करेक्टर लगाने के बाद भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ जो कि इनके शेड का है एंड आई थिंक मैंने बट थोड़ा सा इसको लाइट किया था। एंड आई एम यूजिंग हेयर नाज। सो नाज के आई हैव यूज्ड पंजाब हेयर एंड पंजाब को मैंने थोड़ा सा लाइट किया। यहाँ मेरी असिस्टेंट हेल्प कर रही है टू लाइक मीन्स उनके बाल पीछे करने के लिए, बिकॉज यू कैन सी कि हेयर स्टाइल ऑलरेडी हो चुकी है इनकी। एंड हेयर स्टाइल वॉज गाइस सो मच लाइक मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने इतना अच्छा काम किया ना, इतनी अच्छी हेयर स्टाइल दी है इनको, लाइक विच टोटली गोज विद द आउटफिट, गोज विद द वाइब ऑफ द फंक्शन एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ हल्दी ग्लैम लुक। एंड अब हम इसके बाद इनको फाउंडेशन दे रहे हैं। तो फाउंडेशन का ये प्रोसेस है ना कि मैं थोड़े एरिया पे वर्कआउट करना पसंद करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, यस वी कैन गो विद दैट प्रो टेक्निक, बट जब हमारे पास टाइम है एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट लुक इमेंसली ब्यूटीफुल, तो तब मैं क्या करती हूँ ना, स्मॉल एरिया पे वर्कआउट करती हूँ। अभी आई हैव स्टार्टेड विद द फोरहेड। आदत है मेरी फोरहेड से स्टार्ट करने की। वहाँ पे ऊपर हमने स्टार्ट किया एंड ये मैं इस तरीके से एक छोटा जो एप्लीकेटर ब्रश होता है ना, उससे से डॉट डॉट करके मैं अच्छे से देन ब्लेंड कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैं कभी भी डायरेक्टली ब्लेंडर नहीं यूज़ करती हूँ। आई फाइंड द टेक्निक इज़ वेरी लाइक बहुत जल्दी वाली टेक्निक होती है। I love to go with a small applicator, then इसके बाद brush, then we are going to blend it properly and that gives a seamless base guys. Beautiful base निकल के आता है। Even everyone who looks in the mirror like ऐसा base निकल के आता है ना, वो बोलता है कि wow what a base. So आपका अगर base strong है, आपका eye makeup strong है, you are going to rock. Means आप
आपका मेकअप ऐसा रहेगा ना, इट विल कम सो ब्यूटीफुल मेकअप निकल के आएगा। अब मैंने फाउंडेशन कर दिया इनको। अब मैं इनको ब्लेंडर से करती। अब जो क्या हुआ ना, मेरी असिस्टेंट ने जब इसको शी हैज़ नॉट स्क्वीज्ड इट प्रॉपरली, तो उससे क्या हुआ ना, थोड़ा सा मतलब वो एक एरिया पानी बन था। सो थैंकफुली मॉडल टोल्ड मी दैट दिस एरिया इज़ वेरी वेट, सो वी हैड जस्ट फ्लिप्ड इट एंड अच्छे से हमने उसको ब्लेंड आउट कर दिया। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा इनको हाईलाइटिंग पॉइंट्स दे रही हूँ। तो हाईलाइटिंग के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गॉन विद द ब्राइटर शेड, बट आई हैव मिक्स्ड वन लिटिल स्मॉल पंप ऑफ पंजाब। ओके, तो मैंने दोनों को मिक्स करके इनको हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे इनको हाईलाइटर दे दिया है। नाउ यू कैन लुक कि कितने अच्छे से बेस क्रिएट हो चुका है। मॉडल को थोड़े पिंपल्स हैं एंड ठीक है, इट वॉज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट, बट ठीक है, छोटे छोटे पिंपल्स थे जो कि आफ्टर फुल मेकअप काफ़ी ज़्यादा हाइड हो चुके थे। सो अब इसको भी मैंने सारा हाइलाइटिंग जो पार्ट था उसको भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉन्टोर स्टिक। अब इस कॉन्टोर स्टिक को मैं इनके जो चीक एरियाज़ है वहाँ पे दे रही हूँ कॉन्टोर स्टिक को। एवरीवेयर मैं कॉन्टोर स्टिक नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज वी आर गोइंग टू गो विद द पाउडरी पार्ट फॉर दैट। एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने इतने ही एरिया में इनको कॉन्टोर स्टिक दी है ताकि इनका फेस ऑलरेडी वैसे शार्प है, इनमें अगर हम नहीं भी दें कॉन्टोर तो चलता है। इफ़ अगर ब्राइड है एंड अगर उसको नहीं चाहिए देन आप कॉन्टोर अवॉइड कर सकते हैं। बट होता ये है कि अगर आप एक लाइट कॉन्टोर करते हैं किसी के फेस पे, इवन इफ द फेस इज ब्रॉड और इट डजंट नीड एनी कॉन्टोर, बट इफ यू गिव द लाइट कॉन्टोर इट जस्ट गिव द ग्रेट लाइक 3D फिनिश देता है एंड आपका जो फेस है ना वॉश्ड आउट नहीं लगता, इट डजंट लुक लाइक वाइट समथिंग। तो एक जो बैलेंस आउट होता है ना वो कॉन्टोर से होता है। यहाँ पे देन मैंने इनको ब्लश दिया विच इज़ अ क्रीम ब्लश बाय के कटरीना एंड मैंने उनको, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल शाइन आ रही है। के बाय कटरीना के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सो मैंने यहाँ पे ब्लश जो किया इनको वो भी मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है एंड थोड़ा सा हमने इनको जो ब्लश दिया है वो हाई राइजिंग वाला दिया है, लाइक फेस जिससे स्कल्प्टेड अप लगता है, तो इस तरीके का हमने दिया है। नाउ आई एम यूजिंग अ लूज पाउडर। आई हैव यूज लूज पाउडर, मैंने इससे पहले लूज पाउडर यूज़ किया जो कि मैंने सिर्फ कुछ ही एरियाज़ पे यूज़ किया, लाइक कॉन्टोर के नीचे एंड नेक पर एंड अंडर द आई। देन अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम के बाय कटरीना का कॉन्टोर पाउडर एंड यहाँ पे मैंने उसको जहाँ पे लगाया था, मतलब दैट इज स्टिक क्रीमी कॉन्टोर लगाया था, उसके ऊपर ही जस्ट मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लॉक भी हो गया एंड एक अच्छा सा डायमेंशन भी क्रिएट हो गया। अब बस अपने ब्लश को जो हमने लगाया था विच इज़ क्रीमी ब्लश, उसको हम ऊपर से टॉप अप कर रहे हैं विद द पाउडर ब्रश, उससे लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैं उसी कलर में गई हूँ जो मैंने पहले लगाया था के बाय कटरीना का। सो हेयर आई थिंक आई एम यूजिंग ऑफ मैक का मैंने आई थिंक डेजर्ट रोज़ यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पे इनको नोज़ एरिया पे भी कॉन्टोर दिया था एंड हाईलाइट भी कर दिया मैंने इनको नोज़ पे। आईब्रोज़ के लिए आई एम यूजिंग हेयर अनास्ताशिया। तो अब मैंने इनकी आईब्रोज़ ना ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा
थिक हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब हम नीड नहीं है स्टिल, बट हमें करना तो है। तो उसी शेड का जो इनका आईब्रो का शेड है, हमने वही शेड उठा के इनकी आईब्रोज फिल करी हैं। ज़रा ज़रा सी हल्की हल्की सी फिल करनी है आपको एंड बस एक स्पूली ब्रश से इसको सेट कर देना है। सो ये हमारी आईब्रोज भी यहाँ पर सेट हो गई हैं। गाइस, जब भी आप मेकअप करें ध्यान रखें कि आप जब भी एक एक स्टेप करते हैं ना, एक एक प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के बाद जो आपका क्लाइंट है, जो भी बैठा है ना आपकी चेयर पे, वो हर एक प्रोसेस के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सिर्फ ब्यूटी बढ़ती जानी चाहिए। जब भी आप किसी को रेडी कर रहे हैं, कीप इन माइंड कि बस उस पर्सन की ब्यूटी बढ़ती जानी चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे काजल यूज़ किया है एंड देन उसके बाद मैं इनकी अंडर आइज ले रही हूँ। अंडर आई पे मैंने जैसे हमने ऊपर लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन का कॉम्बो लिया था, तो वैसे ही हमने नीचे भी लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन हमने कॉर्नर्स में दिया है इनको एंड लाइट ब्राउन से मैंने नीचे स्टार्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि आइज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं इनकी। एंड एक बार हम पूरा मेकअप कंप्लीट करते हैं ना, तब आप इनका लुक देखना कितना प्यारा, सॉफ्ट सा एंड ग्लैमरस लुक निकल के आता है। सो हमारी मॉडल ऐसा लगता है थक गई है बैठे बैठे। सो ओके, अब मैंने इनको थोड़ा सा टाइम दे दिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इनको लिप लाइनर दे रही हूँ। आई थिंक मैंने स्विस ब्यूटी या मार्स का लिया था कोई, तो विद चॉकलेट शेड मैंने लिया है यहाँ पे, ब्राउन शेड। आप कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हैं। ब्राउन शेड इज़ लाइक हमेशा इज़ अ सेफ ऑप्शन, वेरी सेफ ऑप्शन। आप कभी भी ब्राउन शेड के साथ जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनकी लिप लाइनिंग कर दी थी एंड ना आज मेरा मूड था कुछ लाइक इनका फेसफुल जो मेकअप, पूरी वाइब जो आ रही थी, एंड येलो इज़ ऑलरेडी अ वार्म टोन कलर, तो मुझे ऐसा लग रहा था आई शुड गो विद न्यूड ब्राउन, इस टाइप से कुछ मुझे चाहिए था। तो मैंने इनको बहुत ही प्यारा मेरा न्यू लिपस्टिक अभी जो आया ना, मैंने इनको वो लगाया है यहाँ पे एंड द शेड came out on her lips was like just wow, इतना प्यारा शेड निकल के आया। oh my god, just look at this। if you guys want to know this shade, अब ये मेरा पहला वीडियो है एंड पता नहीं कितना वायरल होगा, आई डोंट नो कितने लोग इसे देखेंगे। फर्स्ट टाइम मैं कोई ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ ऐसे, तो अगर ये लोगों तक पहुँच रहा है, लोग देख रहे हैं ऐसे, and I want to ask you people, if you're a makeup artist, you're a makeup lover, do comment below कि कौन सा शेड मैंने यूज़ किया है। you can tell or if you can guess कि कौन सा शेड है। तो शेड इज़ लाइक बहुत ही प्यारा। लाइक आप मॉडल का फेस देख सकते हो कैसे वो मतलब लुक्स दे रही है। उसके बाद तो पूरा लुक ही चेंज हो गया यार लिप्स से, मतलब एक्सट्रीम लुक चेंज हो गया। वन हिंट आई गिव यू कि ये जो लिप शेड है दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि ये बहुत हॉट सेलिंग बेस्ट सेलर शेड है। सो अब इसके बाद हमने इनकी लिप लाइनिंग और डिफाइन कर दी एंड अच्छी लिप लाइन कर लो, ब्राउन कलर की लिप लाइन कर लो एंड द शेड विल लुक ऑसम यार, इतना प्यारा शेड लगता है। बट हम ना मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि हमको बिल्कुल मतलब चैन नहीं मिलता ना जब तक हम 2-3 से कर्म नहीं कर लें लिप्स पे,
तो हमें चैन नहीं मिलता। तो अब मैंने भी ना मतलब चुल तो होती है ना कि एक कर लिया कुछ फिर और करें, तो आई टोल्ड मॉडल should we go with little something more brown. Okay, then she also told okay we can go with the like middle part of the lips like ombre effect. तो हमने बहुत अच्छा यहाँ पे हमने उनको ombre effect दिया and let's just check out कि कैसा लगता है। वैसे भी बहुत प्रिटी शेड था ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ब्राउन शेड मिडल में देखी। इनका बहुत प्यारा लुक एट द आईज, नाउ लुक एट द आईज पीपल, कितना प्यारा, मतलब एवरीथिंग आई वुड से। उनका फेस, उनका लिप्स, उनका जो जो इनका साइड से फेस दिख रहा है, द शाइन, एवरीथिंग एवरीथिंग। अभी तो हमने हाईलाइटर भी नहीं किया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद हाईलाइटर। तो आदत, जैसे कि आदत है मेरी, सबसे पहले नोज़ पे हम करेंगे। जैसे फोरहेड से फाउंडेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही हाइलाइटर भी मेरा नोज़ से स्टार्ट होता है। आई हैव समथिंग लाइक कॉल्ड क्रश विद द नोज़। हमेशा मैं नोज़ से स्टार्ट करती हूँ। लाइक सबसे पहले नोज़ ही दिखती है मेरे को किसी के फेस में। सबकी एक आदत होने है, कोई आईज देखता है, कोई लिप्स देखता है, कोई कुछ देखता है, मैं नोज़ देखती हूँ। Okay, so after nose, I am coming to her high points, high areas, and just giving this beautiful champagne pop by Becca. And this looks so amazing, so natural, so beautiful. वैसे मैंने अभी तक ना डियोर का यूज़ नहीं किया है, which is like cult favorite they say. Now look at her, she's looking like a pretty model. She's adoring herself, I think. इसमें like मैं तो थोड़ी बाहर चली गई थी. Now I'm checking in my phone while editing. She's just adoring herself. Okay. Wow. यहाँ ब्यूटीफुल सा मेकअप हो चुका है हमारी क्लाइंट का, एंड अब हम इनको अच्छी सी ज्वेलरी दे रहे हैं। एंड ये ज्वेलरी भी हमारी है। लाइक अगर कोई तैयार होने आता है तो ये ज्वेलरी भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं इनफैक्ट। ये इनके लिए हमने ब्यूटीफुल से ये हाथ में फ्लावर की ज्वेलरी दी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कार्निवल एंड हल्दी में। इनका पूरा लुक हेड टू टो एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यू गाइस टेल इन कमेंट कि कैसा लग रहा है, एंड मेकअप आपको कैसा लगा, एंड डू टेल मी द शेड ऑफ लिपस्टिक ऑल्सो. So thank you so much for watching. Bye bye.